शुरू करें। आइए, हड़प्पा सभ्यता। अभी तक हम आपको 3 क्लास बताए हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि 10 दिन, सिर्फ 10 दिन आप दीजिए मुझे समय। 10 दिन में आपका इतिहास आपका अपना हो जाएगा। इतिहास में बहुत सारी बातें हैं जो सच में दिक्कत होती है। सच बोला जाए, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। मैं भी जब एक स्टूडेंट लाइफ में था ना, मुझे भी इतिहास में दिक्कत होती थी। ऐसा ना समझिए कि मुझे इतिहास में दिक्कत नहीं होती थी, बस समस्या ये थी कि इतिहास को कोई समझाना ही नहीं चाहता था सही तरीके से, क्योंकि इतिहास एक अपने आप में बोझ है। पीछे घटना को प्रेजेंट में, यानी अतीत की घटना को प्रेजेंट में उतारना क्या आसान काम है क्या? आप तनिक सोच के देखिए, आपके पीछे की जीवन की जो पूरी कड़ी है आपको सामने प्रेजेंट करना, खेल समझते हैं आप? और उसमें प्रेजेंट करना हो तो कर देंगे सुजीत सर, लेकिन टाइम और डेट के साथ प्रेजेंट करना ये सबसे बड़ा टफेस्ट काम है। और आपको पहली क्लास में बोले थे हिस्ट्री सबसे आसान है। आसान इस मायने में बोले थे कि जो उसका डेट है, तथ्य है, साल है, दिन है, महीना है, वो जो है वही है, वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने बोला था आसान। यानी कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके अंदर चला जाए, जो कहे पहली क्लास में बताया कि पढ़ने की कला, हर एक का सिलेक्शन जिसका भी होगा, जिसको पढ़ने की कला पकड़ लाएगा, जो समझेगा, बाकी किसी का नहीं होगा, बाकी भीड़ का बात होगा। जितना मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारा में चले, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई एक कला है, पढ़ाई एक प्रेम है, पढ़ाई एक विश्वास है, पढ़ाई एक मजा है। और आप देखो ये सब किसी में नहीं है। आप अपने आप में देखो, ये कभी फील होता है? नहीं होता। हमारा दिमाग कहाँ पे रहता है? जल्दी बन जाए, हे भगवान ड्रीम पूरा हो जाए, उसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सारी बातें आती है। लेकिन ये सारी बातें नहीं आती कि पढ़ाई एक कला है, पढ़ाई में मजा है, पढ़ाई के बिना हमारा जीवन अधूरा है। एक बार पढ़ाई से प्यार हो जाए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कभी आता क्या? नहीं आता, क्योंकि इसी के अंदर जो है थोड़ा सा दर्द है। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हमने आपको पहला क्लास बताया, याद कीजिए, तब पहला क्लास हमें बताया था कि फॉर्मेशन क्या है, और आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया फॉर्मेशन क्या है। जब मैंने दूसरा क्लास बताया तो दूसरे क्लास में हमने पूरा सिलेबस बता दिया, और सिलेबस बताने में एक चीज जरूर बताया था कि गलतियां आप में भी थी, गलतियां हम जैसे शिक्षक कर लिए। आप कभी पूछा, आ जाइए, आइए नीचे बैठिए, आगे घर से। अब कब जाना है? है ना? अब गलतियां हम में भी है, क्योंकि हम कभी पूछने की कोशिश नहीं करते किसी से, कोई भी टीचर से, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, या फिर ग्रेजुएशन का हो, कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कोई नहीं बताता। और सिलेबस कोई कभी बताएगा अपने मन से तो जीवन में नहीं बताने वाला। वो सीधा कहेगा, बेटा बीपीएससी साइट में चल, वहां सिलेबस रखा हुआ है, इसमें कौन सी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज करो। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत सा टेक्नोलॉजी का यूज करो। अगर बीपीएससी के साइट पे रखा हुआ तो बीपीएससी के साइट पे ही इतिहास में रखा हुआ है। क्या गलत बोला है? कोई ऐसा जगह है जहां पे नहीं रखा हुआ है? विकिपीडिया खोल के पूरा इतिहास रखा हुआ है, फिर कोई सूची सर से क्यों पढ़े? आप क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि सिलेबस वहां है, तो आप भी वहां से रिप्लाई दीजिए मुझे कि जब सिलेबस वहां है तो आपका पूरा इतिहास, आप भी तो वही से इतिहास पढ़ते हैं। हाँ, मैं भी वही से इतिहास पढ़ता हूं, मैं कोई इतिहास लिखा नहीं हूं, मैं भी इतिहास को वही साहित्यिक और पुरातात्विक जो स्रोत से इतिहास बना है उसी को पढ़ के समझ के आसान भाषा में ट्रिक के साथ आपके दिमाग में डालता हूं, और कुछ नहीं करता हूं। जो चीज आपको 10 घंटे में समझ में आता है वो मैं आपको 1 घंटे में सिखाता हूं, बस यही काम करता हूं। बाकी जो चीज है वही आपको भी पढ़ना, वही हमको भी पढ़ना, वही आने वाले चीज को पढ़ना। अब क्लियर हुआ? अब चलते हैं हड़प्पा। हमने बोला कि जो फाउंडेशन है उस सीरीज से स्टार्ट करेंगे। जैसे पीटी जब स्टार्ट करना होगा तो हम स्टार्ट करेंगे, हमेशा आप देखिएगा मॉडर्न इंडिया से। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंडिया में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है, इसलिए वहां पे। और सबसे ज्यादा टाइम, अगर 100 दिन का टाइम है, आप यकीन नहीं मानोगे, 100 दिन का टाइम है तो कम से कम 75 दिन, 75 डेज जो है आधुनिक में मैं काम करता हूं। मैं दुनिया कैसे करती मुझे नहीं पता, 75 डेज आधुनिक में, 15 दिन मध्यकालीन में, क्योंकि मध्यकालीन का वेट बढ़ने लगा। पहले होता था एंशिएंट का बढ़ता था, मध्यकालीन का
10 दिन, सिर्फ 10 दिन आदमी प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया फिनिश करो, समाप्त करो। लेकिन जब आपको हम फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं तो फाउंडेशन को सीरीज में पढ़ाएंगे। पहले प्राचीन हुआ, उसके बाद मध्यकालीन मिडल इंडिया हुआ, उसके बाद मॉडर्न हुआ, ताकि सीरीज में एक बार आपके अंदर समझ में आए। क्लियर है? हड़प्पा, जब हम हड़प्पा पढ़ते हैं, मैंने हमेशा आपको एक चीज सिखाया, हमेशा क्या, पिछले 3 दिन से आप क्लास कर रहे हैं, मैं एक चीज बोलता हूं कि इतिहास को पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना, जी हाँ करो, पोस्टमार्टम करो, आपको चीज समझ में आ जाएगा। आपको क्या था, हाँ जी लिखो, हाँ बेटा लिखो, और इधर से हम चिल्ला रहे हैं, उधर से आप लिख रहे हैं आराम से सुस्त बैठे हुए, हाँ जी। चलो शुरू हो जा। सिंधु सभ्यता का संबंध सर्वप्रथम जो है हड़प्पा नगर स्थल पे हुआ। क्या बोले सर? सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जो संबंध हुआ वो हड़प्पा नगर सभ्यता से हुआ। पहली जो खोज की गई नगर, उसका नाम हड़प्पा रखा गया, दयाराम साहनी के द्वारा 1921। क्या बोले सर? पहली नगर जो खोज हुआ उसका नाम हड़प्पा हुआ। 1921 में इसकी खोज हुई, किसने? दयाराम साहनी ने। आप लिखते हैं, इसके लिए तो पैसा दिया क्या? आपका दिमाग काम नहीं करता क्या? बस आपको पैसा दिखता है कि कौन टीचर कितना पैसा ले रहा है, उससे आगे जीवन है? बस आपको भीड़ दिखता है, उससे भी आगे जीवन है? सिर्फ आपको ब्रांड दिखता है, उससे भी आगे जीवन है? क्योंकि उसके आगे आपका जीवन जो है 0/सन्नाटा का अंधकार है, और वहीं से रियल प्रकाश आपको पड़ेगा। लेकिन वहां पहुंचिएगा जब ये जो अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, 2 साल आप पहुंच जाइएगा, परेशान हो जाएगा, तब वहां तो जाना ही होगा, उस प्रकाश में तो आपको जाना ही होगा, लेकिन तब तक देर हो जाएगा। मुझे भी दुख होता है कि लोग बैठ के चिल्ला चिल्ला के लिखवाते जा रहे हैं, एक मोटी ग्रंथ हो जाता है। सही बताता हूं, इतिहास में कम से कम 200-300 पेज का तो बन ही जाता है, और इतना लिखवा देंगे अंकित जी कि क्वेश्चन तो मेरे ही से टकराएगा जाएगा। जरा समझा भी तो 200 चीज से, हर चीज का क्यों तो बताओ। नगरीय सभ्यता को क्यों तो बताओ, पूरा नगरीय सभ्यता आपको बताते क्यों कहा जाता है नगरीय सभ्यता। 1.5 घंटा का क्लास बस क्यों में निकल गया था, इसको कहते हैं फाउंडेशन। और अब अगर कोई पूछे मार्केट में तो ऊपर से नीचे तक बता सकते हो क्या ड्रामा था, नहीं बता सकते आप। ऐसे क्या है, नगरीय सभ्यता का, हाँ नगर खोज हुआ, पहली सभ्यता आई। इससे पहले 1921 से जो हम पढ़ते थे वो वैदिक सभ्यता से हम पढ़ते थे। लेकिन जैसे दयाराम साहनी ने 1921 में एक सभ्यता, एक नगर की खोज किया जिसका नाम हड़प्पा हुआ, उसके बाद इतिहास को पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी जिसका नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता। पूरा इतिहास को बोलने वाला हड़प्पा सभ्यता है, जो एक नगरीय सभ्यता थी, एक कांस्युगीन सभ्यता थी, एक सिंधु सभ्यता। सॉरी सिंधु सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि सबका रीजन हमने बता दिया। कांस्युगीन का मतलब है तांबा और टीन, इन दोनों को मिला के बनाया गया कांसा। यहाँ सबसे ज्यादा उपयोग जो होता था कांसा का होता था, इसलिए कांस्युगीन सभ्यता कहा जाता था। सबसे पहला धातु की बात की जाएगी तो आप सीधा बोलिएगा कौन, तांबा। याद रखिएगा, अगर कभी पूछी तो आपसे आसानी से उसका जवाब दे पाइएगा। देख लीजिए, सही है, आराम से बैठिए, रिलैक्स। ऑनलाइन देख रहा बेचारा, सबकी जान चल जाएगा, कीजिएगा, सही है ना। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर हड़प्पा सभ्यता को देखना है और खास करके फाउंडेशन है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसकी राजनीति, इसकी आर्थिक, इसकी पहले तो इसकी पृष्ठभूमि, सबसे पहले पृष्ठभूमि ऐसे पढ़िए। उसके बाद सामाजिक, उसके बाद बताइए धार्मिक या सांस्कृतिक। ध्यान रखिएगा दोनों इक्वल होता है। मुस्कुरा रहे हैं कुमार जी, क्या सांस्कृतिक, उसके बाद और थोड़ा बहुत अगर कहीं भी जरूरत पड़ गया तो विज्ञान, वैज्ञानिक। अगर ऐसे ब्रेक करके आपको कोई बढ़ा दे या आप खुद समझ जाए तो क्या आसानी है क्या, जरा बताइए। क्लियर है?
थोड़ा सा सबसे पहला जो घटना है वो पृष्ठभूमि, जो कल बता कि अगर बोलते चले तो पकड़ में आ जाएगा। और आज वाला जो है उसको फिर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि। हम जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, और जो भी बच्चा मेरे पास बैठता है मैं पहले ही आंख जोड़ता हूँ और सिंपल एक बात करता हूँ, चाहे आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो मेरे साथ, चाहे आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री ऑप्शन में हमसे जुड़े हो, चाहे एसे में जुड़े हो, या फिर चाहे इंटरव्यू देने मेरे पास आए, आपको ये फील करना मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीखने के लिए आया हूं। आप अगर ये फील कर लिए कि आप जीतने के लिए आए तो हार जाइएगा। इसमें बहुत बड़ी बात है, रहस्य छुपा हुआ। आप सीखने के लिए आए और सीख के जीतने के लिए आए। अब जब बात आई कुछ भूमिका, आपको कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, तो हमें पहले बता दिया, ध्यान से समझिए। 2350 से 1750 C14 आप जानते होंगे, कार्बन डेटिंग 14, या फिर पुरानी एनसीईआरटी है उसका डेट यही बताता 2350 से 1750। सर अलग अलग बताता, नहीं एनसीईआरटी अलग बताता, सबका अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ। तो ऐसे में क्या दिक्कत हो सकती है? जहां पे बहुत सारा डेट है, जहां कंफ्यूजन है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। और जब बात चल रही है हड़प्पा सभ्यता की, तो एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो शुरू करेंगे ये क्या है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। जब आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है तो ध्यान से पकड़ना, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब है जिसके पास साक्ष्य तो है, प्रमाण तो है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। 10,000 साल के बाद एक कलयुगी सभ्यता है, और यहां पे ये सब चीज लिखा है, और वहां पे जो हिंदी है, ध्यान रखिएगा, आप कभी भी फॉर्म भरते होंगे, एक भाषा होता है और एक लिपि होता है। आप फॉर्म भरने में ये दोनों यूज करते होंगे, भाषा और लिपि। जब भाषा होता है तब आपके पास दो ऑप्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, है ना? है तो बहुत सारा भाषा, मैं तुमसे हिंदी और इंग्लिश को ही मानता देते हैं, है ना? कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, पंजाबी भी है, भोजपुरी भी, बहुत सारी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश। लेकिन जैसे आप लिपि लिखते हैं वहां सिर्फ एक होता है, और वो होता है देवनागरी। और अगर इंग्लिश में क्या है? रोमन। क्लियर है? हम अपने पास में आते हैं तो यहां पे जो है, यहां पे लिखा जो गया है वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है। इसको कहा जाता है जो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। यानी कि अगर हम पूरा हड़प्पा वाद सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे? चित्रात्मक। अब मान लो ऐसे सूजी से बैठे हुए हैं और ऐसे करके पढ़ा है, बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे किए हुए तो ऐसे करके कोई फोटो आ गया सूजी सर का, इसका मतलब हुआ कि पहले जो टीचर होते थे पीछे से लिखते थे तो हाथ में मोटा वाला सिगरेट पकड़ के रखते थे। एग्जांपल समझिए, फील समझिए, मोटा वाला सिगरेट रखते थे और पीने वक्त चश्मा लगा लेते थे कि उसका धुआं जो है आंख में ना जा सके। मैं जो बोल रहा हूं उसको पकड़िएगा। क्या ये सिगरेट है? क्या इसे धुआं निकलेगा? क्या मेरा आंख को प्रभावित करेगा? नहीं। तब अब समझ में आएगा कि सुजीत सर अगर भाव चित्रात्मक से पूरा हड़प्पा सभ्यता को लिखा गया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां तो कंफ्यूजन भी हो सकता है तो पूरा कंफ्यूजन, ये चीज तो सिखाना मुझे, पूरा हड़प्पा कंफ्यूजन में हो सकता है। जो बुक में पढ़िए उस बुक में सब यही बात है। वहां की राजनीति जो है हो सकता है पुरोहितों के हाथ में, हो सकता है, यानी कि कंफर्म नहीं है। हो सकता है वहां पशुपति की पूजा की जाती होगी, हो सकता है। हो सकता है वहां पे क्या है, लिंग की पूजा की जाती, हो सकता है। कंफर्म कुछ है ही नहीं है क्योंकि मेरे पास साक्ष्य नहीं। जो भी साक्ष्य है वो सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, पूरा तात्विक है। इतिहास दो रूपों में पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक साहित्यिक या किसी का पता है, दूसरा पूरा तात्विक। इसका मतलब क्या हुआ? सर वही हम एनसीईआरटी पढ़ा था, वो समझ में नहीं आया। अभी समझा देते हैं। इसका पूरा तात्विक का मतलब क्या हुआ और साहित्यिक का मतलब क्या हुआ? साहित्यिक का मतलब है जिसको आप पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है,
हमारे पास में क्या है, किसी कवि, ध्यान से सुनिएगा, किसी कवियों के द्वारा किसी राजा के बारे में या किसी लेखक के बारे में या फिर किसी इतिहासकार के बारे में, किसी राजा के बारे में बताएं। जैसे आपसे पूछेगा, ध्यान से पकड़िएगा मेरी बात को, आपसे पूछेगा कि सुजीत सर कैसे हैं, तो आप क्या बताइएगा? बोलिए तो। जाहिर सी बात बताइएगा, अगर इतिहास पढ़ना तो सुजीत सर से पढ़ो, वरना सेल्फ स्टडी करो। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे हैं और आप हमारे साथ रह के और गलती से ना पढ़ो, ऐसा हो सकता है। आप रहिए मेरे पास, पढ़िए हमसे, पढ़ाए सबसे कम फीस में, और आप बाहर में जाके गलत बोल सकते हैं, है यहाँ से हिम्मत बोलने की, नहीं बोल सकते, और अगर बोलिएगा तो हो सकता सजा दे दे। राजा है तो अभी का वैल्यू से आपको समझाने की कोशिश कर, राजा है, आपका खाना पीना रहना सब मेरे ऊपर है, और आपको हमारे बारे में बुराई भी है तो अच्छाई लिखना पड़ेगा। अब वहां से हुआ, दूसरा हुआ हमारा जो धर्म ग्रंथ होता है, जैसे रामायण हुआ, बाइबल हुआ, गीता हुआ, ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, इन सबसे भी साक्ष्य मिलता है पढ़ के। थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई विदेशी इंडिया में आता है, अभी आप देखिएगा जब इंडिया में आता, ध्यान से पकड़िएगा मेरी बात को, जब इंडिया में आता तो देखिएगा वो फोटो लेगा हमेशा, और हमेशा देखिएगा फोटो अच्छी चीज का नहीं लेगा, भीख मांगने का वाले का फोटो लेगा, जिसका हाथ पैर नहीं है उसका फोटो केयर कर रहा है, इसका फोटो लेता है। क्यों लेता है जरा सोचो, ये देखता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी लोग लाचार हैं, इतनी खूबसूरत मौसम होने के बाद भी लोगों के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है। क्लियर कि नहीं? इतना स्वस्थ होने के बाद भी लोग भीख मांग रहा है, और वो सबके सब क्या होगा, मोबाइल में कैद हो रहा। 10,000 साल के बाद निकलेगा तो कहीं पर अगर इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि 2023 में राजनीति इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन थी कि क्या कहना, अगर राजनीति बेहतरीन थी तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था बेहतरीन होगा, तो फिर लोग गरीब कैसे हो गए, लोग भीख कैसे मांग रहे हैं, लोग आपस में लड़ कैसे रहे, शहर में दंगा कैसे हो रहा, धर्म के नाम से एक दूसरे के मजहब को ताने क्यों मारे जा रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से अलग क्यों होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगेंगे इसी फोटो की वजह से। अब सर क्या दिमाग में मैं जो बोलने वाला, अब आइए उस टाइम में कि इस टाइम में कोई साहित्यिक, खास करके साहित्यिक में कोई आता होगा विदेशी, जैसे बेगा स्त्री आया है ना, हेंगसांग आया है ना, ये सब आया और आके भारत के उस समय का वर्णन किया, उस समय का राजनीति कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, समाज कैसा था, धर्म कैसा था, उसके बारे में बोला गया। अब यहाँ के राजा जिस चापलूसी के लिए रखे हुए थे अपने इतिहासकार को, अपने कवि को, और उन लोगों ने बोला ऐसा राजा तो युगों युगों में आता है, ऐसा ये टाइम 2023 जो है वो स्वर्ण काल था जहां पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो वहां जो फोटो गया हुआ खींचा के इस डेट का, क्योंकि डेट भी होता है इंडिकेट, तो वहां पे इस तरीके से भिखारियों की लाइन कैसे लगी हुई है, क्वेश्चन बताओ, अब इसका जवाब दीजिए। अब यहां कंट्राडिक्ट होगा, बोलिए तो कंट्राडिक्ट होगा, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, और अगर मैच नहीं करेगा तो वहीं पे इतिहास रुकेगा और ये एहसास हो जाएगा कि राजा चापलूसी के लिए रखा होगा, क्योंकि विदेशी को क्या मतलब है, आपके देश के बारे में बुरा लिखने का उसको कोई मतलब नहीं, मकसद ही नहीं बनता है। अब उस समय आते थे और आके क्या करते थे, पूरा इतिहास लिखते जाते थे, इसी को कहा जाता था विदेशी स्रोत। अब पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, जैसे क्या जमीन की खुदाई के दौरान जो वस्तु निकलेगा उसको पकड़ के, उसको समझ के, कार्बन डेटिंग को उसमें डाल के ये पता चल जाए ये कब है और किस लिए इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जांपल सिक्का निकला और सिक्का जो है सोने का निकला, अगर सोने का सिक्का निकला, टाइमिंग जो है मान लीजिए 1990 है, 1990 में हर जगह खुदाई हो रही है और सोने का सिक्का मिलता है, इसका मतलब है कि 1990 का भारत, एग्जांपल बता रहा, 1990 का भारत का मतलब है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी इंडिया में, हर लोग क्या थे, संपन्न थे और सुखी थे। समझ रहे हैं जी, पक्का क्लियर हो गया। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा तो समाज में क्या होगा, एकरूपता होगा,
इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हर कोई अपने काम में होगा, लड़ाई झगड़ा का जगह ही नहीं है, दंगा फसाद का मतलब ही नहीं है, धर्म तेल लेने जाए, सब अपने कर्म पे फोकस रखेगा। आपके पास कर्म जब आपके पास काम होगा ना तो पूरा फोकस कर्म पे होता है, अंधविश्वास पे नहीं होता। और जब काम नहीं होता है तो लगता है सूझी संदेह होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घर जाओ लौट के। ये कब आता है? जब आपके पास कोई काम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब व्यस्त रहते हैं होता है। सिनेमा देखने में क्या करता है, साउथ का पूरा एक्शन वाला चल रहा है, महेश बाबू तो याद एक बार भी आया है, नहीं होगा तो क्या होगा, एकदम पूरा चिल्ल होके, चिल्ल ही नहीं, बाकी खाना पीना आगे रखा हुआ, बस क्या घास होता है ना। लेकिन यही जब आप पढ़ने बैठ जाओ तो अजीब अजीब ख्याल आता है। इसका मतलब है कि उस समय का कंसंट्रेशन लेवल जो है आपका बहुत डाउन चला गया है, इसीलिए बाहरी जो शक्तियां हैं वो आपके ऊपर प्रभाव करेगा। क्लियर हुआ? अब इसको कहते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक में क्या है, आपका शिलालेख हुआ, स्तंभ हुआ, सिक्के हुए, औजार हुए, इन सब के खुदाई के दौरान पता चलेगा उस टाइम क्या है। मान लीजिए कि उस दौरान धारदार हथियार होता है, इसका मतलब है कि उस समय जो है दुश्मनी का लेवल जो होगा वो बहुत लंबा होगा, यानी कि पड़ोसी देश से अटैक जरूर होता होगा। और जहां पे कोई हथियार ना मिले, इसका मतलब है कि वहां पे लड़ाई झगड़े का कोई जगह ही नहीं हुआ करता था। आज से अगर 1970 में खुदाई हुआ होगा, क्या उसमें गोली बंदूक हुआ करता था, चाकू हुआ करता था? उसमें लाठी लोग रखते थे, लाठी से ही काम चला लेते थे। तो उस दौरान खुदाई का दौरान जब मिलेगी वस्तु तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता था, हल्का सा मार से। यहाँ आज के डेट में क्या है, 2023 में थोड़ा सा बुरा ऊपर का खोपड़ी खाली कर देंगे 2 मिनट में। इसका मतलब क्या है, इस टाइम के लोग जो है उग्र प्रवृत्ति वाले हैं। इस टाइम में लोग जो है यानी इकोनॉमी जो है हालत बहुत बद से बदतर है। तब तो लोग एक दूसरे की जान मारने के लिए व्याकुल हैं, एक दूसरे को प्रभाव करने के लिए व्याकुल। अब है क्लियर समझ में, आगे चले। साइंटिफिक क्या बोले? हाँ बोलिए। विदेशी से होता साइंटिफिक स्रोत होगा। हाँ, विदेशी जो स्रोत होगा उस साइंस बैठिए, खड़ा कितना होगा, बड़ा लंबा क्लास चलता है। ये जो है विदेशी स्रोत जो होगा वो मेन रूप से कहाँ जाएगा, आपको और डिटेल से बताएंगे, अभी हल्का सा समझिए। क्लियर हुआ? और अब डिटेल्स में क्या है, यही से आपका स्रोत निकलता है। आप हमारा स्रोत लेना चाहेंगे, कैसे लीजिएगा, जरा स्रोत फिल कीजिए। फाउंडेशन चल रहा है, हमारा स्रोत लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे घर। हमारे घर में आपको रियल में स्रोत नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में जाइएगा तो सबको बोलेगा सुजीत सर बेहतरीन इंसान है, बेचारा शुरुआत से ही पढ़ने में धांसू है, हर जगह वर्ल्ड मेडलिस्ट, 90 से कम आता था तो क्या होता था, गंगा जी में जाकर कूद जाता था। जब पड़ोसी वाला के पास आइएगा तो क्या कहेगा, बेवकूफ कहेगा, कोई काम का था, गांव का इकलौता बदमाश यही था। पढ़ता, अरे सरस्वती शर्मा जाती थी उसके हाथ में जाने के बाद, पढ़ता कहाँ था? कैरेक्टर, अरे भाई साहब मत पूछो हमसे, कैरेक्टर लेस नहीं था, कैरेक्टर निगेटिव नहीं था। कोई ऐसा गर्व नहीं है जो नहीं किया होगा। अब आपको कंफ्यूजन हुआ कंफ्यूजन। अब आपने पहले मेरे घर में पूछा तो घर वाले अच्छे जवाब दिए, पॉजिटिव। घर वाले भी कुछ जवाब जो होंगे, जैसे जो होते हैं आपके पड़ोसी परिवार में जो सगी संबंधी होते हैं वो भी ऐसे ही चला गया, पढ़ता होगा थोड़ी। वो कुछ लोग वहां भी निगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग पड़ोसी से। तो क्या मान लीजिएगा 10-12 आसपास के पड़ोसी होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और घर में बात कर लीजिए, फिर वहां से डाटा मिलेगा, पता चलेगा कि 4 लोग जो है बोल रहे हैं सही है और 1 लोग बोल रहे हैं गलत है। अब आप अपने दिमाग में ये सब चेक करें, क्या दिमाग में अब हो गया किस क्लियर विजन। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आगे चले तो सबसे पहले कल हमने आपको बताया था, याद कीजिए, इसका एरिया याद है, मांडा जम्मू कश्मीर उत्तर से लेके दक्षिण दैमाबाद तक। कॉपी मत देखिए, हमको देखिए, कॉपी भी मत देखा कीजिए, जिस समय लिखना उसी समय, उसके बाद मुझे देखिए, फिर से बोले क्या दिक्कत है। मांडा कहां पे, उत्तर में, यानी क्या, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, दैमाबाद तक।
और फिर से आपको ठीक बताए थे पप्पू पौ से इधर वाला पश्चिम और इधर वाला पूरब, यानी पूरब में आलमगीरपुर से लेके यानी कि यूपी से लेके सुख कांगे रोड तक बलूचिस्तान अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया में जो था वो क्या करा हुआ था, हड़प्पा सभ्यता। ये आपको एकदम बेसिक बातें भी समझा रहे हैं जो इसको कह सकते हैं पृष्ठभूमि। अब यहाँ के लोग में कंफ्यूजन था, कुछ लोग कहते थे कि ये जो है लोग यानी क्या हड़प्पा सभ्यता वाले लोग ये भूमध्य सागर ये थे, भूमध्य सागर से आए लोग थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो द्रविड़ थे, दक्षिण से आए थे। कंट्राडिक्ट पूरा 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 का पूरा हड़प्पा कंट्राडिक्ट में चलेगा और दोनों को मानना पड़ेगा। जब जो जरूरत पड़ेगा आप उसको क्या कर लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे नगर हैं जो पाकिस्तान में, और ये तीन देश में फैला हुआ था, पहला हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इकलौता बस एक था, सुख कांगे लोग। ज्यादा से ज्यादा शहर जो मिला वो कहां पे मिला, भारत में मिला। ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, अब हमने बताया सारी बातें तो आपको समझ में आ गई। कल जब हम आपको बता रहे थे कि ये नगर नियोजन है और उसका पूरा का पूरा खाका तैयार करके आपको दिए, तो सबसे पहला जो है यह नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। नगर नियोजन इतनी जबरदस्त तरीके से थी, जो मत पूछो, आप लोग गांव से है ना, सब जो लोग या जो लोग देख रहे हैं सब गांव से है ना, जो गांव में व्यवस्था है उससे कई गुना बेटर जो है शहर में व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, कोई व्यक्ति इस तरीके का जमीन यहाँ खड़ा है, उसको पहुंचना यहाँ पाइथागोरस ट्रिक लगाता है गांव में। पाइथागोरस का मतलब समझे, सीधे कर यहाँ उठाया यहाँ पहुंचे मोटा। लेकिन शहर में ऐसे नहीं जा सकते, शहर में 1 इंची भी जगह नहीं है। शहर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिसिप्लिन और नियम के साथ आपको चलना होगा। सबसे पहले ऐसे, ऐसे के बाद ऐसे और फिर ऐसे। देखिए गांव में आज भी कुछ नहीं है, कई लोग तो दीवार भी फांद जाते हैं, कई लोग पेड़ को फांद जाते हैं गांव में। शहर में कर पाएंगे का कीजिए तो शहर में डिसिप्लिन है, तो वही नगर नियोजन। अब एक एक करके समझाना शुरू करो, क्लियर। कल हम आपको अच्छी तरीके से समझा दिए, आज आप हमें बताइएगा, है ना। अच्छा आप लोग पढ़ के आए हैं, ये पे बताइए, सबको कुछ है, बस एक आनंद जी को छोड़ के। ऐसा तो किसी कोई पढ़ के आए, हरिशंकर जी नगर नियोजन। अब बताइए नगर नियोजन कुछ बताइए। अभी तुरंत तो इशारा में बता दिया, लिखती जाए पोस्टमार्टम करें। सड़क और गलियां, सपाट सड़क थी, योजना बद्ध तरीके से निर्माण किया गया। सड़कें चौड़ी थी, चौड़ी थी तथा संपूर्ण पर काटती थी। क्लियर है। नालियां ढकी हुई, हाँ पटना एक समय अभी समझा रहे। नालियां ढकी हुई होती थी। कहीं कहीं दीवार बनाने के लिए ध्यान रखिएगा ईंट और जिप्सम का प्रयोग होता था। चिपके गाने जिसे सीमेंट कहते हैं ना, है ना, तो ईंट और
जिप्सम का प्रयोग, कहीं पे कच्ची ईंट भी और कहीं पे पक्की ईंट भी, कच्चे तथा पक्के ईंटों का प्रयोग। और बताइए गलियां टेढ़ी मेढ़ी इसी को बोलते हैं। क्या बोले? गली जो थी टेढ़ी मेढ़ी सड़क जो हाँ देखो तो अपना दिमाग में लगाना है सही है। कर्मश यहाँ की जो ईंटें होती थी आयताकार होती थी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 4:2:1 और बात समझ रहे हैं? 4 2 और 1 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। साथ साथ में एक चीज और, यहाँ की नगर जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी, जिसको दुर्ग के रूप में आप जानते होंगे। एक ऊपरी किला और नीचे निचली किला, दुर्ग रूप में। एक पूर्वी और एक पश्चिमी। इधर वाला क्या हो जाएगा? पश्चिमी। और इधर वाला ध्यान रखिएगा, फिर कंफ्यूजन। जो शहर होता था, नगर जो होता था, नगर 2 भागों में बटा था। एक दिख रहा है यहाँ पे, कैमरे में दिख रहा है? एक पूर्वी किला, दूसरा पश्चिमी किला। क्या बोले? इसको दुर्ग कहा जाता है। हाँ, दुर्ग कहा जाता था। ऐसे कर सकते, एक ऊपरी किला, इस साइड वाला पश्चिमी होता तो ऊपरी किला, और एक होता था निचली किला। दुर्ग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऊपरी किला में जो समाज के सबसे ऊपर के लोग थे उसमें ऊपर क्यों रहते हैं, जो नीचे लोग नीचे? हाँ, जो नीचे जो गरीब लोग हुआ करते थे, जैसे क्या किसान, मजदूर, शिक्षक, है ना, ये सब जो होते थे जिनकी इकोनॉमी जो है कमजोर होती थी, वो कहाँ होते थे? नीचे होते थे। आइए थोड़ा सा और चलते हैं यहाँ, और इसे कुछ डाले नीचे डाले। यहाँ के लोगों का जीवन जो होता था सादगीपूर्ण होता था। हर एक घर में एक रसोई, आंगन में हुए एक रसोई, एक स्नानागार और एक कुआं। ये अभी बताते हैं क्यों। सबसे बड़ा स्नानागार कौन सा? हाँ मौजूद। और बच्ची पर क्या बोले हाँ, कॉन्फिडेंस कितना देखो इनके साथ। बहुत ठीक है ना? हर एक घर के अंदर क्या है? रसोई है, स्नानागार है और कुआं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और, स्नानागार कुआं जो एक चीज और दिमाग से मिस कर गया, आंगन। आंगन बोले तो ध्यान रखिएगा। स्नानागार या कुआं में तो बात तो वही होगा, आंगन। क्योंकि जहां कुआं होगा वहीं पे स्नानागार भी होगा। क्लियर है? तो स्नानागार कुआं आप एक साथ क्लियर करें। आंगन ये जो है हर एक घर में हुआ करता था। इसके साथ साथ में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ऐसे जनरली जो है एक महल वाला घर होता था, लेकिन कई जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो 2 मंजिल भवन है। साक्ष्य मिला है। 2 मंजिल का साक्ष्य आप तो समझते हैं? आप जिस समय जब भी होगा आपका घर 2 मंजिल का नहीं हुआ होगा। जनरली जो लास्ट पॉइंट है, जनरली जो घर हुआ करता था उसका मेन दरवाजा पीछे खुलता था। ठीक है, मुख्य सड़क से पीछे। ठीक है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं, घरों के दरवाजे पीछे खुला करता था, एक्सेप्ट लूथर। लूथर में आगे खुला करता था। अब एक एक करके चर्चा करो, कोई दिक्कत? आनंद जी हैं फ्रेश? शिवशंकर जी
हॉरिजॉन्टल नाम है क्या रखा हो, जब तक एसडीएम ना बन जाए तो सी बॉडी क्या है कि हेड ऑफिसर, उसके बाद देख लीजिएगा, बता दीजिएगा टाइम, ठीक है ना सुजी सर। नगर नियोजन, पिछली बार हमने नगर नियोजन को बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाया था, उसकी राजनीति बताया था, आर्थिक बताया था कि कोई गांव कैसे शहर बनता है, तभी नगर कहिएगा। जब गांव में परिवर्तन हो जाए तो वो नगर का उद्धार कर लेता है। अभी आप क्या है, अभी क्या है, नंबर 1 के बेरोजगार इंसान मत बोला कीजिए मेरे सामने। नंबर 1 का एक कैटेगरी का बेरोजगार आता है, आनंद जी का मुस्कान देखिए, नंबर 1 एक कैटेगरी के बेरोजगार है, लेकिन जैसे ही आपका 67, अभी जिन लोगों का हो रहा है आपका 70, जहां फुल एंड फाइनल हुआ उसके बाद आपको कोई किसी में हिम्मत है बोलने का बेरोजगार, उसके बाद सर बस सर यस सर है सर वो सर है घड़ी के बगल में, थोड़ा सा एक नजर डाल दीजिए, एक फोनमा करवा दीजिए, होता है। और अभी क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब आप समझे, गैर दिमाग में वही चीज बताया, परिवर्तन हुआ आपका। जहां कुणाल जी को नंबर 1 का बेरोजगार अपना घर पर से भी कब पहुंचते थे घर में, रात में। घर कितना दूर है, यही नालंदा बगल में, यहाँ से घर से बिहार से यहाँ से कब निकलते थे, कौन से बस से निकलते थे, रात में 8 बजे वाला, ताकि रात में अंधेरा में चुपचाप अंदर चल जाए, कोई नहीं देखेगा कि बेटा आया, और चुपचाप अंडरग्राउंड रहे। अब जिस दिन खत्म हो जाए पूजा, उस दिन क्या करें, कल है क्लास खुलने वाला, आज रात में धक से पटना पहुंच गए, कब आया कुणाल, कब गया कुणाल, कुणाल छोड़ के किसी को पता नहीं चला, है कि नहीं। और जैसे ऑफिसर बन जाएगा उसके बाद जो चिल्लाने वाला था, गाड़ी हर जगह से तेज जाएगा, वहां जाते ही ब्रेक लगेगा, एकदम मध्यम साउंड पूरा तेज, उसके आगे से और गाड़ी साइड हो, दिखता नहीं है, आगे में लगा हुआ रहेगा बिहार सरकार वाला, सामने वाला कुछ बोलेगा, हिम्मत है बोलने का, कहेगा जी माफी नहीं साइड का। परिवर्तन दिखा, हुआ परिवर्तन। वैसे ही ग्राम जो है वो क्या है, नगर में परिवर्तन हो गया। अब क्लियर हुआ, अब आते हैं इसको नगरीय नियोजन अब क्यों कहते हैं वो बताएंगे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक और विज्ञान से तो आपको कल समझाई दी है। अब आपको बताते हैं सड़क और गलियां योजनाबद्ध तरीके से बनाएंगे। अगर हर चीज को योजनाबद्ध तरीके से बनाइएगा तो आपकी जीत सुनिश्चित है। योजनाबद्ध तरीके से आप पढ़ाई का स्टाइल बनाइए, योजनाबद्ध तरीके से आप किताब का स्टैंडर्ड रखिए, योजनाबद्ध तरीके से टीचर के साथ रहिए, योजनाबद्ध तरीके से अपने समय को परखिए। बेरोजगारी का तमगा आज न कल हटने वाला, अगर योजनाबद्ध तरीके से नहीं होगा तो कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हो, कल भी बेरोजगार थे। 30,000 40,000 50,000 महीना कमाने वाला रोजगार बोलेगा, वो पेट भर रहा है खुद का परिवार का, गलत बोले से शंकर जी। मतलब तो ये होना चाहिए कि 5 लाख का महीना होना चाहिए कम से कम इस महंगाई में, तब लगता है कि एक 4 व्हीलर इंसान घूम रहा है, अच्छा साफ जाता है। क्या आ गया, यानी कि सड़क और गलियां योजनाबद्ध तरीके से ये बता रहा है कि नगर नियोजन बनेगा, ये गांव जो है वो नगर में कन्वर्ट हो जाएगा। सड़कें चौड़ी और समकोण पर कटती थी, सड़कें चौड़ी, अगर आज देख रहे हैं अब धीरे धीरे सड़क चौड़ा होता जा रहा, गांव का भी क्यों होता जा रहा, क्योंकि व्यापार वाणिज्य और तेजी से हो, हर चीज का क्या हो, एक व्यवस्थित तरीके से हो, कहीं पहुंचना हो तो इंसान समय पे पहुंच जाए। सड़कें छोटी होंगी, जाम फंसिएगा, उसके साथ साथ पोल्यूशन भी तो होता है, ये भी तो ध्यान रखिए। हमसे क्या होगा, छोटा बच्चा पागल हो गया, बार बार हॉर्न बजता है, क्या दिमाग नहीं खराब होता आपका? जब आप जैसे इंसान का दिमाग खराब हो रहा तो प्रकृति का क्या हो रहा होगा, तनिक सोच के देखो। हम इतने गए गुजरे इंसान बन चुके हैं ना कि 2 मिनट लेट होता है तो पीछे से पता गाली नहीं जाएगा, कोई करे, कौन इंसान है ये, कहां से आया है? आपको जल्दी है तो 1 घंटा पहले निकलते। बात समझ गए? इंसान कौन होता? आप कभी चलिए, हम जानते रहेंगे, आप कभी मेरे साथ चलिए, मैं बुरा नहीं करता हूं, मैं कभी हॉर्न का प्रयोग नहीं करता हूं, कम से कम आराम से चलाता हूं, रिलैक्स होकर 40 मिनट, कभी एयर केस हुआ तो अच्छी हुआ,
लेकिन 99% वैसे ही चल रहा है। देख रहे हैं, अगर चाहे तो बिना हॉरर का भी इंसान चल सकता है। हाँ, जहाँ जरूरत हो तो वहाँ यूज होता ही है। आइए, इससे क्या हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति बर्बाद हो रहा है, और प्रकृति के अंदर हम में प्रकृति नहीं है, प्रकृति में हम है। और प्रकृति जब अपना रूप धारण करती है तो कोरोना दिखा दे, घर के अंदर ले जाकर बैठा दे, कहीं तो माँ बाप पता भी चला हॉस्पिटल के बाद कहाँ निकले। जो हॉस्पिटल गया वो सीधे गंगा जी के पास गया, लौट के तो शायद एक आदमी कहीं आपको दिखा होगा भी, लेकिन लौट के चला है। ये कौन दिखा रहा है? प्रकृति ही तो दिखा रहा है। बाढ़ से लेकर सुनामी तक कौन दिखा रहा है? प्रकृति ही तो दिखा रहा है। तब भी तो समझिए। अब आगे सुनिए, नालियां क्या थी? ढकी हुई। अब आगे थोड़ा समझ, नालियां अगर ढकी हुई है, आज के डेट में क्या है? नालियां ऐसे बहलाती हुई चलती, बलखाती हुई चलती, चिल्लाते हुए चलती, एकदम ऐसे लग रहा है कि पूरा क्षेत्र मेरा ही है। ऐसा डांस करती है कि देखो तो तुम शर्मा जाओगे, उतना बढ़िया तुम डांस नहीं करोगे। आप पूरा गंदगी लेते हुए दौड़ रही है, नाचते हुए दौड़ रही है, और ये गंदगी जो निकल रही है कहाँ जा रही है? हमारे सांसों में जा रही है। सांसों से हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, हम बीमार पड़ते जा रहे हैं, हम अस्वस्थ होते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। 40 साल 45 साल का व्यक्ति है, उसके पास में सारा रोग है जो 100 साल के लोगों के पास भी रोग नहीं है, वो 40 साल के व्यक्ति के पास में रोग है। इसको बचाने के लिए हड़प्पा में क्या किया गया? नालियों को ढक दिया गया, और ढक के एक मेन हॉल भी बना दिया गया था। ध्यान से लिखना भूल गए हमने यहाँ पे, एक मेन हॉल। मेन हॉल का मतलब क्या होता था कि नालियां अगर बरसात, खास करके बरसात के दिन में अगर नालियां चल रही है तो कभी किसी वजह से, कचरे की वजह से अगर जाम पड़ जाए तो सिर्फ वहीं से खोल के हटा दिया जाए और अंदर से कचरे को बाहर निकाल दिया जाए। कोई दिक्कत? यहाँ भी सब जगह है, नगर नियोजन। सोचिए कि आज से 4200 साल, 2300 तो ये हुआ, 2000 ये हुआ, 4300 साल, आज से 4300 साल में जो घटनाएं हो गई थी आज आपके बिहार में हो रही है, आज हो रही है। सोचो कितना पीछे है। एक सप्ताह से जरा अंदाजा लगाओ। ईंट और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था, आज जो ये घर बना हुआ है ये किस पे है? इसको देखिए तो ये है क्या? दीवार है, इसमें है क्या? चकोर टाइप का एक ईंट लगा हुआ है जो मिट्टी को जला के बना दिया गया है। सिंपल ये प्रिंसिपल नहीं है, और जिसका एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। लंबाई ऐसे हुआ, चौड़ाई ऐसे हुआ और ऊंचाई ऐसे हुआ। पकड़ लेने बाद जो आप यहाँ इधर 4:2:1 कई बार क्वेश्चन पूछा है, हमेशा बढ़िया से पढ़ पढ़िए, आराम से बीटी का आपका 60 से 70 क्लियर करवा देंगे, देखते रहिएगा। आइए आगे इधर देखिए, कच्चे और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जहां जरूरत पड़ा वहां कच्चे, जहां जरूरत पड़ा वहां पे पक्के, जैसे नालियों पे बिछाया गया है ईंट, नाली के अंदर वहां पे क्यों कैसा बिछाया गया? कच्ची ईंट बिछाया गया, लेकिन जब ढका गया तो पक्की ईंट से ढका गया। आज भी आप देखिएगा जब सड़क बनेगा ना, ध्यान से समझिएगा हड़प्पा को, जब सड़क बनेगा ना तो आप देखिएगा क्या कि सड़क के नीचे जो है टूटी फूटी अंगला, मतलब क्या कमजोर ईंट जो होता है भट्टी में बेकार ईंट हो जाता है, उसको ला के धुरमिस के द्वारा उसको चुन चुन के बिछा दिया जाता है। आप कभी देखो अपने घर में भी बना हुआ कैसा होगा, ये वही कच्ची ईंट है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? प्लास्टर करके फिर इस पे अपना डिजाइन जैसे आप देख सकते हैं वो दीजिए। ईंटों का ईंटा जो होता था वो आयताकार, आज भी आयताकार है। सर्किल ईंटा देख रहे हैं, हमारा सर्कल देख रहे हैं, सर्किल ईंटा देख रहे हैं? नहीं देखना पसंद करते हैं। अगर सर्किल दे देंगे तो सेंटर में रखेंगे तो थोड़ा सा उसका जमीन ले लेगा और आधा मेरा जमीन बर्बाद करेगा, नहीं होगा बर्बाद क्या? ऐसे ही सर्किल टाइप का अगर इस तरीके से जोड़ दीजिए और ईंट को रखेंगे बराबर में, इधर को आगे फेंकेगा और इधर भी आगे फेंकेगा, फिर कैसा देखने में लगेगा? उस पीछे वाला क्या कहेगा? हटा और निकल धसका देंगे। डिजाइन हो सकता है सर, डिजाइन हो सकता है, डिजाइन की बात नहीं चलेगी। और डिजाइन गोल ईंट का डिजाइन आप कहाँ जाइएगा और कौन से भट्टी में बन रहा है गोल ईंट का, जहाँ आपको दिखाइएगा तो नालंदा में। आइए चले, समझ लेना जी, चल उदास है क्या? उदास है जी, नहीं उदास है। आइए नेक्स्ट है, नगर 2 भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में बटा हुआ था। एक था
पश्चिमी किला और दूसरा था पूर्वी किला। जो पश्चिमी ऐसे देखिए, हाथ में देखिए, अपना अपना एंगल लगा लीजिएगा, हाथ में देखिए। अगर ये वाला किला देखिएगा तो क्या होता था, इसी किला को दुर्ग भी कहा जाता था, घेरा जाता था। ये जो होता था ऊंचा होता था, नीचा, ऊंचा और नीचा का मतलब क्या होता था, इससे संबंध नहीं होता था। यहाँ पे क्या ऊंची जाते हो नीचे जाते, यहाँ पे कुछ है नहीं था जातपात का खेल। ये जातपात का खेल जो वो वैदिक से शुरू हुआ, वैदिक सभ्यता से शुरू हुआ। यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ ये था ना कि अगर बाई चांस बरसात हुई, बाढ़ आया तो सबसे पहले नीचे वाले डूबे, उसके बाद ऊपर वाले डूबे। अगर कहीं पे एटेक हुआ तो सबसे पहले नीचे वाले बड़े, फिर ऊपर वाले बड़े। ऊपर वाले रहते वो थे पुरोहित, पंडित, योद्धा, मंत्री, इन सबको ऊपर रखा जाता था। और नीचे वाले में कौन हुआ करते थे, जोलाहे, किसान, मजदूर, कामगार, टीचर, छात्र, वकील, ये सब जो है नीचे वाले कैटेगरी में। मतलब सर कि समझिए कि एक तरह से जो कमजोर लोग हैं शुरू से ही पिसते आ रहा है, रहेगा ही। पिसते क्या है, इकोनॉमी आपको वीक तो रहेगा, पिसना ही होगा, अभी भी वही चल रहा है, वही भी चलेगा और आगे भी वही चलेगा। मैंने कल क्या बोला, पैसा बोल वाला, पैसे का बोल है, पैसा बोलता है, इंसान ही बोलता है। अगर जो होता है ना वो पैसे से होता है। हड़प्पा सरकार में पैसे की बात तो कहीं की गई नहीं सर। क्या पैसा की बात उसमें था नहीं, पैसा का बात नहीं था। हड़प्पा सरकार में कोई भी अभी चीज़ अभी बता ही क्या रहा है आपको, नगर बता रहा है, समाज कहाँ बता है। समाज बोलेंगे तो सर पकड़ लीजिएगा, आने दीजिए ना समाज में मुझे। अभी तो नगर ही चल रहा है, पूरा बचा हुआ है, चल रहे हैं। आइए, एक पूर्वी किला, दूसरा पश्चिमी किला, सादगीपूर्ण जीवन था। यहाँ के जीवन में भाग दौड़ था, जैसे आज के जीवन में भाग दौड़ हो गया। आज हमारा जीवन जो गांव में है खुशहाली, उससे जीवन आपको लग रहा है कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, फौज में मिल जाए, ये में मिल जाए, वो में मिल जाए, ग्रुप डी में मिल जाए, कैसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जिसको मिला हुआ है वो सोच रहा है कितना जल्दी मेरा जॉब खत्म हो जाए, कितना जल्दी जॉब खत्म हो जाए, गांव में चल जाऊं, गांव में नदियों के किनारे बैठूं, पेड़ों के किनारे बैठूं, शांतिपूर्ण हवा लूं, स्वच्छ खाना खाऊं, माँ बाप के चरणों के पास बैठूं, ऐसी भी दुआ कर रहा है। जो जीवन गांव में हो, शहर थोड़ी है। शहर में तो लोग मर रहा है, पहले पैसा कमा लो और फिर इस पैसे को हॉस्पिटल में जाकर उड़ा लो, बढ़ोगे वहीं पे आके, दुनिया बोले। गांव वाले वे उतना बीमारी जितना आपने है बड़ा बड़ा तब कमाओ गवाओ, वो जितना कमाते उतना ही कमाते हैं। बात तो इक्वल ही है। 2 कट्ठे जमीन ही लेकर अमीर बन सकते हो, एक 4 व्हीलर गाड़ी लेकर दिखा सकते हो, बाकी क्या दिखावा कह लिया आपके पास? क्या है तुम्हारे जीवन में दिखावा? क्या दिखाओ तुम? क्या है तुम्हारे पास? शंकर जी आगे चले। नेक्स्ट है, हर एक घर में रसोई हुआ करता था। अब यहाँ देखिएगा, इस समाज से जोड़ेंगे। हर एक घर में रसोई हुआ करता था, हर एक घर में एक कुआं का रूम हुआ करता था और हर एक घर में एक आंगन हुआ करता था। आप लोग जिस समय जन्म लिए होंगे उस समय आंगन था, क्योंकि जनसंख्या लिमिट थी, जगह बहुत बड़े थे। और पहले क्या हुआ करता था कि हमारे बापूजी हुआ करते थे 5 भाई, जमीन के पास 200 बीघा। क्लियर है? घटते घटते कहां पहुंचा? 40 बीघा प्रत्येक के पास। बाबूजी के पास 40 बीघा है। बाबूजी ने जनसंख्या को क्या कर दिए? 10 को ले आए धरती पे। जैसे ही बाबूजी 10 को लाए तो जो 40 बीघा इनके हिस्सा में था, हमारे हिस्सा में एक जीरो जाके 4 बीघा हो गया। सुजीत सर जैसे आदमी बोले बाबूजी 10, बाबूजी से पीछे हम रहने वाले थोड़ी है। हम क्या किया? हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 4, 4 भाग में डिवाइड होगा, 4 भाग में डिवाइड होगा, कितना हो गया? 1 बीघा। समय मेरे पास आया, वरना महंगाई बढ़ गई है, यहां से पकड़ लेना, महंगाई बढ़ गई। हम 2 हमारे 2, अब ये क्या हो गया? 10 कट्ठा, कट्ठे में पहुंच गए। अब धीरे-धीरे दूर में जाने में देर नहीं लगने वाली। हमारे पास अब कट्ठे में पहुंचोगे, बीघा तो शायद को किसी को हाथ में गिरीगा तो पता चलेगा इनके पास बीघा है। अब जब आप कट्ठे में चले गए तो आंगन कहां से ढूंढते हैं? जब आपका जमीन ही छोटा तो आंगन कहां बनाइएगा? सर पे। तो आंगन को तो गुजरना पड़ता है। और आंगन किस लिए होता था? आंगन 2 कैटेगरी, 2
हुआ करता था। पहला जो हुआ करता था उसमें सूरज की रोशनी जो है प्रातः काल सबसे पहले आंगन में गिरे, आंगन में गिरता था, आंगन के चारों रूम बना हुआ होता था, सारे रूम में रोशनी चली जाती थी, बीच में छोड़ा हुआ था। अब इसमें सोचो जिसका वो वाला रूम है रोशनी लाके दिखाए, उधर वाला रोशनी लाए, इधर वाले को तो रोशनी मिल रहा है, मेरे रूम को तो रोशनी मिल रहा है, लेकिन उस रूम को अगर रात हो जाए या रात का इसी टाइम हो जाए वहां बिना लाइट जले ऊपर आ लगे। नियम ये होना चाहिए कि बीच में अगर आंगन होता तो सारे रूम को क्या करता, लाइट करता। एक दूसरा धर्म के रूप से बीच में होते थे पिंडाजी, भगवान हुआ करते थे। आप जानते हो मैं तुलसी तेरे आंगन की, आप सुने होंगे गाना, बीच में एक तुलसी का पौधा लगा होता था और सामने में ध्वजा हुआ करते थे बजरंगबली, बांस पे ऊपर में फहरता रहता था जय बजरंगबली। कहां है वो? अब आंगन में नहीं है, अब वो छत के ऊपर रखा हुआ, जगह है ही नहीं तो कहां रखोगे आंगन में? है कहां? आंगन तो तुमने बनाया ही नहीं, और मैंने क्या बनाया, मेरे पास स्पेस ही कम है। आंगन बना हुआ तो सारा चौपट हो जाएगा खेत। अब ऐसे में लोग क्या बोलते हैं कि अभी डिमांड है, डिमांड नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है कि नहीं? स्पेस ही नहीं है, कहां से लाओगे आंगन? अभी भी गांव में चलता जो सूक्ष्म गांव है उसका बीच में आंगन है। चलो नालंदा में लेकिन बहुत ऐसा घर है जिसके बीच में आंगन है। हम लोग के घर में आंगन है, हम लोग के घर में आंगन है, हम लोग के घर में आंगन है भाई। 8 कट्ठा में घर है, बीच में आंगन है। लेकिन हम लोग का बिहार शरीफ में घर है, कोई आंगन नहीं। ये कट्ठा में घर है, शहर है ना, नगर बन गया ना, नगर में कहां से ढूंढोगे? कहां से आंगन होगा? आइए आगे चलते हैं। अब 2 मंजिला इमारत, पहले हुआ करता था दूसरा घर, आपकी टाइम की बात कर रहा हूं, पीछे नहीं कर रहा हूं। पहले होता था दूसरा घर, आपके पापा देखिए का जब जन्म हुआ हो उसके घर में हुआ होगा, पूछ लीजिएगा। आपका जब जो हुआ होगा वो खपड़े के घर में हुआ होगा, मिट्टी का उधर खपड़े से ऐसे करके ऐसे बना होगा, पानी गिरा तो नीचे पानी टपक रहा है, धूप हुआ तो धूप जो है खपड़े को छेदते हुए अंदर चली जाती थी। आंधी आया तो क्या होता था, खपड़े को उड़ा के लेके चला जाता था। हर मौसम में तबाही, हर मौसम में सुनामी, शहर में सुनामी चले या चले, अपने घर में तो सुनामी चलना ही चलना। समय बदला, बदलते बदलते हमने क्या किया, मिट्टी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऊपर में हमने क्या किया, मिट्टी से लेपना शुरू किया और वहां पे ईंट रखना शुरू किया। देखते 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 सीमेंट रखना शुरू किया, फिर दीवार बनाना शुरू किया और आज आपके सामने क्लियर है। आप तो जितना महल बना सको, महल देखने के लिए ऐसे करना, तब भी ऊपर तक नहीं देख पाते हैं। ऐसा महल बन गया। पहले क्या होता ऐसे देखते तो अच्छा है, 1 2 3 4 5 किलो से देख लिया, अब 50 रहेगा तो बना, परिवर्तन हुआ। घरों के दरवाजे पीछे हुआ करता था, इसके पीछे का रीजन सुनिए सर, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कि घर के दरवाजा जो है वो पीछे की ओर खुलता था, इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि जो बच्चा होता है तो रोड पर ले जाए, गाड़ी में चलता है तो इसलिए उस समय कौन सा गाड़ी लेकर आइएगा? आप ही होंगे ये कभी लाने वाले हैं, मतलब कुछ भी बोलते रहो, मतलब जो माना है आप देखिए। जब भी जोड़िए ना, जब भी जोड़िए इतिहास को उस टाइम में कुछ क्या नहीं करते इतना, आज के टाइम में मत जोड़िए, बड़ा गाड़ी नहीं देता। ये बोल सकते हैं आक्रमण कोई भी कर सकता है इस तरह में, थोड़ा इसीलिए दरवाजा पीछे खुलता था जिससे स्वच्छता बनी रहे, ज्यादा जिससे आवाज ना आ सके। अभी ना हॉर्न है, उस समय बोले कौन सा गाड़ी जब चलती थी तो आवाज भी तो करती थी, कटर 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 कटर, उस समय चलती क्या थी, बैलगाड़ी, तो वो आवाज भी ना। और अगर प्रकृति की मार के कारण अगर हवा चले तो उसका धूल भी हमारे घर में प्रवेश ना करे। आज तो शौक से दरवाजा ही क्या, हम तो घर का छज्जा भी घर के आगे निकाल लाते हैं। आ हवा मेरे घर आ, संग संग मुस्कुरा, वो हवा नहीं, वो जहर है। जो दरवाजा सड़क के पास खुले हुए जी पाता है क्या, मजबूरी है कि जी रहा है। यहाँ आप रहिए, बार बार यहाँ से गाड़ी है, मोड़ है, कोई करते घर है, आपको 2 पैसा तो आ रहा, 2 पैसा की वजह से 50 पैसा तो आपका नुकसान हो रहा शरीर।
अब नहीं पता चला, रुक जाओ, सिस्टम को वीक होने दो, फिर पता चलेगा हॉस्पिटल में। जो कमाए वो हॉस्पिटल में जाकर दे आना। आदमी क्या चाहता है? शांतिपूर्ण जीवन, शांतिपूर्ण जीवन। क्या हर इंसान की क्या होता है? ऐसा होता है कि ऐसा मेरा जीवन एकदम शांत हो। आप गांव चले जाइए, कहीं कोई आवाज है? 10 बजे तक तो थोड़ा बहुत गाय बैल जो भी है खाना वाना देने के बाद में, और आज मैं इसमें जबरदस्त था। 11 बजने के बाद सब अपने अपने घर के नीचे मिट्टी जहां है वहां एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है। उसका घर होता है, आराम से बोरा लिया पटा गया। अब तब तक पटाता है जब तक इन्हें पूरी तरीके से पट जाता है। उसको पता होता 3:30 बजे गैया का तो लगता टाइम हो गया, क्या घर ही नहीं होता गाँव में। और उसके बाद निकलता समझ जाता शाम में तुरंत गए। सर अब गाँव नहीं रहा सर, क्या गाँव नहीं रहा, वो भी शहर की तो तरफ। परिवर्तन हो गई तो आपका हो गया होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी गाँव में निवास करते हैं। आपका इच्छा हो जमीन खरीदेगा तो गाँव भी है बचा हुआ। थोड़ा सा हाँ हाँ आइए शिवशंकर जी मत देखिए, मोबाइल है आप देखिएगा, जरा देखिए जल्दी कीजिए। क्लियर है? यस सर, मतलब इस ऐसा एक पॉइंट दे दे कि हमेशा उसको कभी नहीं भूलिएगा, कभी कभी नहीं ट्राई कर लीजिए। कहानी टाइप में लिखना है। नहीं, वो क्यों लिखते हैं? यस सर, ये जो हुआ आपका क्या कर दिया? फॉर्मेटिंग कर दिया। ये जस्ट लाइक पोस्टमार्टम है, यहाँ कभी नहीं भूलिएगा, ट्राई कर लीजिए एक बार पढ़ने के बाद। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है सर। ठीक है, तो आज का नगर नियोजन यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। अभी थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्लास, यस क्योंकि 70वीं मैं पहले ही जब आपका एडमिशन लिया था उसी समय हम बोल दिया था कि 70वीं के बाद यानी कि 2 अक्टूबर के बाद एडमिशन स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, बढ़िया डिटेल से आपको समझा देंगे, उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। सारा क्लास जो है, चाहे एसे हो या फिर ऑप्शनल हिस्ट्री का हो, मेंस का हो, प्रीलिम्स का हो 70 का, ये सब अभी स्टार्ट तो है, लेकिन 2 अक्टूबर से कंप्लीटली एक टाइम से चलना शुरू हो जाएगा। क्लास में विराम दें, चले शिवशंकर जी चलिए। आज शाम, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज शाम में 4 बजे से क्लास है हिस्ट्री का, एकदम फ्री है। आप कैसे जाने की क्लास है? लिखा हुआ था। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ हमेशा सारा चीज मिलता है। मैं बता दूंगा आपको जो नए हैं सर आप लिख दीजिए सर, आप भूल जाते हैं। इनक्रेडिबल जीएस लिखने का क्या है, सर्च मारिए आ जाएगा।